हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये वीडियो देखकर आप किसी भी प्लाजो पैंट, ट्राउज़र या फिर अम्ब्रेला प्लाजो में म्यानी लगाना सीख सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड इस वीडियो में हम प्लाजो को लाइनिंग के साथ यूज़ करेंगे, तो आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो रहेगी। सो गाइज़, यहाँ पर जो हमने प्लाजो बनाना है उसके लिए मैंने 3 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक ले लिया है। सो ये मेरा मेन फैब्रिक है जॉर्जेट वाला। अगर आपके मेन फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा होगी तो लेंथ में जॉइंट नहीं आएगा, और फैब्रिक की विड्थ कम होगी तो लेंथ में जॉइंट ज़रूर आएगा। सो गाइज़, यहाँ पर जो मैं प्लाजो बना रही हूँ वो नॉर्मल साइज़ है, यानी 36 की लेंथ पर मैं इसको रेडी रखूँगी। तो आप अपनी लेंथ के हिसाब से बना सकते हैं, तो कम से कम आपको 3 मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा। एंड इसके साथ में मैंने लाइनिंग का यूज़ किया है। ये मेरा 2 मीटर रेयॉन फैब्रिक है। सो इसका हम लाइनिंग में यूज़ करेंगे। तो लाइनिंग के लिए कम से कम 2 मीटर फैब्रिक लेना होगा। अब देखिए, हम सबसे पहले अपना जॉर्जेट वाला फैब्रिक ओपन करेंगे और किनारी वाली साइड को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। एंड उसके बाद इसको डायगनली 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ट्रायंगल शेप में इस तरह से हमने फोल्ड किया है और चारों तरफ इसके पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लिया है। ये ओपन वाली साइड है, 4 लेयर है, और ये हमारी फोल्डेड साइड है। अब इस वाले कॉर्नर से हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। सो कमर की मार्किंग के लिए हम अपने हिप का 4th पार्ट करेंगे एंड उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। जितना भी आएगा इंची टेप को इस तरह से गोलाई में घुमाते हुए रखेंगे और आगे की तरफ मार्क कर लेंगे। तो मैंने 10 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद ओपन वाली साइड से जो भी लेंथ आती है, नीचे से इंची टेप को घुमाते हुए कर्व शेप में मार्किंग करेंगे। सो इस तरह से गोलाई में हमने नीचे की तरफ मार्किंग करनी है। अब हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जितनी भी गोलाई आई है इसको हमने ऐसे मार्क कर लेना है। एंड इसके बाद इसको एक बार और चेक कर लेंगे। सो यहाँ पर लगभग हमने 10 इंच की गोलाई पर मार्क किया है। सो गाइज़, मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो ये मैं प्लाजो बना रही हूँ वो 32 हिप के लिए बना रही हूँ। सो 32 को हमने 4 से डिवाइड करना है। 32 हिप है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो हो जाएगा 8 इंच। और 8 इंच में अब हमने 2 इंच प्लस कर लेना है लूजिंग के लिए, जो हो जाएगा 10 इंच। तो 10 इंच पर हमने इस तरह से कमर की गोलाई ली है। इसके बाद हमने इंची टेप को ऊपर की तरफ 1 इंच निकाल कर रखना है और यहाँ से अपने प्लाजो की लेंथ लेनी है। सो जितनी भी आपको प्लाजो की लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। तो 1 इंच ऊपर हमने निकाल दिया है और नीचे 1 इंच प्लस कर लिया है सीमिंग अलाउंस के लिए। अब जितनी भी लेंथ चाहिए इस लेंथ को हम आगे तक इसी तरह से मार्क करते जाएंगे। सो यहाँ पर मैंने 35 इंच की लेंथ पर इसको मार्क किया है और 1 इंच ऊपर से बेल्ट आ जाएगी, तो ये 35 इंच पर ही रेडी होगा। 1 इंच इसमें से सीमिंग अलाउंस चला जाएगा। सो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर लूँगी इस तरह से। अब हमने इसको एक बार चेक कर लेना है। तो देखिए, ये मैंने 35 इंच पर इसकी लेंथ ली है। अब यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है। इसके बाद देखिए, ये वाला फैब्रिक जॉइंट है, यहाँ से हमने बीच में से इसको कट कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने कट किया है। अब ये वाला जो फैब्रिक है यहाँ पर लेंथ में जॉइंट आएगा। सो ये जॉइंट हमारा यहाँ से आएगा क्योंकि ऊपर की 2 लेयर इतनी कम है। अब किनारी वाली साइड से हम ये वाला फैब्रिक बेल्ट के लिए यूज़ करेंगे इस साइड से, और जो जॉइंट वाला फैब्रिक है हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसके 1/2 इंच ऊपर की तरफ दबाव लेते हुए हमने इसको सेट करना है। तो 1/2 इंच चढ़ा कर रखेंगे। अब 35 इंच हमारी लेंथ है प्लाजो की, तो 35 इंच पर हम फिर से आगे की तरफ मार्क करेंगे ताकि जो हमारे ये साइड के 2 पीस हैं बराबर कट हो। और इसको हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखा है सीमिंग अलाउंस के लिए। सो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो ऊपर से फोल्ड फैब्रिक है हमारा जॉइंट, यहाँ से बीच में से कट कर लेंगे। सो ऐसे ये हमारे 2 पीस बन गए हैं। ये दोनों पीस हमारे लेंथ में जॉइंट में आएंगे। अब देखिए, ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हम अपने बेल्ट बनाएंगे और म्यानी बनाएंगे। और नीचे जो हमने ये 2 जॉइंट कट किए हैं, ये दोनों जॉइंट हमने यहाँ पर जॉइंट कर देना है। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ से क्रॉच की लेंथ लेनी है। तो जितनी हमने कमर की गोलाई ली है उतनी हम क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो 1 इंच ऊपर की तरफ मैंने निकाल दिया है जो हमारी बेल्ट के लिए आएगा, यानी जो लास्टिक लगेगी। तो 1 इंच ऊपर रखना है हमने कमर के मार्क से और अपने क्रॉच की लेंथ लेनी है। इसके बाद अंदर की तरफ हम 2 इंच का मार्क करेंगे। सो मैं जो ये प्लाजो बना रही हूँ ये स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको 2.5 से 3 इंच अंदर की तरफ मार्क करना होगा।
एंड इसके बाद इस मार्क को ऊपर की तरफ मिला देंगे और नीचे से क्रॉच की गोलाई दे देंगे। सो ये वाली जो गोलाई है हमें ज़्यादा गहरी नहीं देनी है, अंदर की तरफ हल्की सी गोलाई देते हुए हमने मार्क करना है। अगर ये गहराई आप ज़्यादा देंगे तो आपका प्लाज़ो बीच में से ऊपर चढ़ेगा। इसके बाद जो हमने मार्किंग की है कमर की साइड से इसको कट कर लेंगे एंड इसका क्रॉच कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हम ये स्मॉल साइज़ के लिए बना रहे हैं तो मैंने 2 इंच की गोलाई दी है क्रॉच के लिए। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको कम से कम 2.5 से 3 इंच क्रॉच की गोलाई देनी होगी। इसके बाद देखिए मैं फिर से यहाँ पर पिन लगा देती हूँ ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो एक दूसरे के साथ सिक्योर रहे, और यहाँ भी मैंने पिन लगा दिया है। अब हमने लाइनिंग कट करनी है। सो लाइनिंग के लिए हमने जो 2 मीटर फैब्रिक लिया है इसको हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। जितनी भी हमारे प्लाज़ो की लेंथ थी यानी 35 इंच पर हमने जॉर्जेट फैब्रिक कट किया है, तो 35 इंच पर मैंने ये फैब्रिक लिया है। 1 इंच में से फोल्ड हो जाएगा तो ये 34 रह जाएगा, और जिसकी विड्थ है वो 13.5 इंच है। अब हमने अपना जॉर्जेट वाला प्लाज़ो लेना है, तो इसको हमने कमर की साइड से ऊपर की तरफ मिलाकर रखना है यहाँ से, और दोनों की फोल्डेड साइड एक तरफ रखेंगे। सो ये वाली साइड हमारी दोनों की फोल्डेड साइड है जिसको हमने एक तरफ रखा है, और कमर की साइड से बिल्कुल बराबर मिला के इस तरह से क्रॉच को बराबर सेट करेंगे, और जो भी लेंथ आएगी यहाँ से हमने मार्किंग करनी है। सो क्रॉच की इस तरह से मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। अब हमने सिंपली क्रॉच कट कर लेना है। सो एक्स्ट्रा कटिंग नहीं है इसमें कुछ भी, जो हमारी लाइनिंग वाला फैब्रिक है बस इसको क्रॉच से कट करेंगे, और सिंपली इस तरह से हमारा ये अंदर ये लाइनिंग वाला पार्ट कट हो चुका है। देखिए ये 4 फोल्ड है। अब देखिए दोनों प्लाज़ो की जो लेंथ है अभी फ़िलहाल बराबर है, लेकिन लाइनिंग वाला जो हमारा प्लाज़ो है वो हम बॉटम में से लगभग 1 से 1.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो अंदर की साइड से छोटा हो जाएगा। इसके बाद बचे हुए फैब्रिक में से हमने 4 इंच चौड़ी ये पट्टी कट कर ली है। सो यहाँ से हमने 2 पट्टियाँ कट करी हैं, इनको जॉइंट लगाकर हम बेल्ट बनाएंगे। अब इस वाले फैब्रिक से हम अपनी म्यानी कट करेंगे। सो म्यानी कट करने के लिए ये कमर की साइड से जो हमने प्लाज़ो कट किया था इतना फैब्रिक बचा है। सो इसमें से भी आप कट कर सकते हैं और इसमें से भी। अभी देखिए जो हमने म्यानी कट करनी है उसकी लेंथ देख लेनी है। सो यहाँ से आप चेक कर लीजिए आपको कितना मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी ये म्यानी कट होगी। सो जितना भी आएगा इसमें से हम लगभग 1 इंच के आसपास म्यानी छोटी कट करेंगे। तो ये 10 इंच है तो मैं लगभग 9 इंच के अराउंड इसको कट करूँगी। तो यहाँ से क्रॉच की लेंथ को इस तरह से मेजर करना है, जो भी लेंथ आएगी उसमें 1 इंच कम कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा फैब्रिक डबल फोल्ड है और इसको हमने इस तरह से तिकोना करके फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ से लगभग 3 या 3.5 इंच मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, और अब इसकी हम लेंथ ले लेंगे लगभग 9 इंच पर। सो इस तरह से हमने तिरछा करके मार्क किया है। देखिए अब यहाँ से आप अपनी म्यानी की लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से, और जो चौड़ाई भी है वो कम ज़्यादा यहीं से कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप साइज़ के अकॉर्डिंग म्यानी डाल सकते हैं। अगर आपका क्रॉच लेंथ में ज़्यादा होगा तो आपको उसी के हिसाब से डालनी होगी। सो मेरा जितना भी क्रॉच आया था मैंने 1 इंच कम करके ये इस तरह से म्यानी कट कर ली है। सो ये जो हमारा 2 म्यानी कट की है ये जॉर्जेट वाले फैब्रिक से हमने कट कर ली है। तो देखिए दोनों साइड से ये 1/2 इंच के दबाव में चला जाएगा, तो ये चौड़ाई में 1 इंच कम हो जाएगा और लेंथ में भी हमारा ये लगभग 1 इंच कम हो जाएगा। तो मैं 32 हिप के लिए ये प्लाज़ो बना रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये कट कर लिया है। अब आप जिस साइज़ के लिए भी प्लाज़ो बना रहे हैं सो क्रॉच के अकॉर्डिंग ही म्यानी की लेंथ लेनी है, और चौड़ाई भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 इंच या 4 इंच पर इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से कट कर सकते हैं। तो यहाँ चौड़ाई में थोड़ी सी और कम कर लूँगी इस तरह से। सो ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हैं इसकी लेंथ और विड्थ को अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। अब मैं इसके जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसमें से भी 2 म्यानी और कट कर लूँगी। इसके बाद अब हमने म्यानी को जॉइन करना है। सो क्रॉस से हमने म्यानी जॉइन करेंगे। तो देखिए पहले ये हमारे 2 जॉइंट है जो एक साइड में आएंगे प्लाज़ो की लेंथ में। सो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको पिन अप कर लिया है, बाद में इसको सिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ म्यानी किस तरह से सिलेगी। सो इसमें से हम एक पार्ट निकाल लेंगे और एक पार्ट में हम 2 म्यानी जॉइंट करेंगे। सो दोनों म्यानी को हमने एक ही साइड में एक ही पार्ट में जॉइंट करना है इस तरह से। सो क्रॉच की जो गोलाई है हमारी वहीं पर हमने अपना म्यानी का ये वाला हिस्सा रखना है बराबर मिलाकर, और 1/2 इंच का दबाव लेकर ऊपर सिल देंगे। इसके बाद इसको पलट के एक किनारे पर भी स्टिच लगाएंगे। एंड इसी तरह से अब हमने दूसरी म्यानी भी इसके साथ सिलनी है
इस तरह से। तो देखिए एक मेयानी मैंने लगा ली है और अब मैं आपको दूसरी मेयानी क्रॉच में लगाकर दिखा देती हूँ। सो मेयानी को हमने राइट साइड में रखना है फैब्रिक के सीधी तरफ। तो कपड़े के सीधी तरफ हमने मेयानी को क्रॉच की गोलाई से बराबर मिलाते हुए रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर सिलना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमने ना तो मेयानी को ज़्यादा खींचना है, ना ही हमने क्रॉच को ज़्यादा खींचना है। दोनों को बराबर हल्के हाथों से पकड़ के सिलेंगे। सो जहाँ तक हमारी मेयानी आएगी सिलाई को हमने वहीं तक लाना है, और निडल को हमने निकालना नहीं है मशीन में से फैब्रिक को। इस तरह से घुमाते हुए मेयानी को सीधी तरफ टर्न करेंगे, और जो ये अंदर वाला मार्जिन है उसको मेयानी की तरफ रखेंगे और यहाँ पर एक कवर स्टिच करेंगे ताकि जो अंदर वाला फैब्रिक है वो मेयानी के साथ सिक्योर हो जाए। सो यहाँ पर एक प्रेस स्टिच करनी है इस तरह से। सो दोनों मेयानी हमने एक ही पार्ट में जॉइंट कर ली हैं। इसके बाद अब हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे प्लाज़ो का, और वो पार्ट हमने इसके ऊपर रखना है। सो इस तरह से दोनों मेयानियाँ हमने एक ही पार्ट में लगाई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा वाला पार्ट लेना है प्लाज़ो का, एंड उसकी राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ, इस तरह से। अब इसको भी हमने बिल्कुल इसी तरह से सिलना है। सो क्रॉच की गोलाई से बराबर मिलाकर रखेंगे और ऊपर से भी बिल्कुल बराबर ही मिलाकर रखना है। सो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारा मेयानी वाला पार्ट ना ही बड़ा हो रहा है, ना ही हमारा क्रॉच वाला पार्ट है बड़ा। तो दोनों बराबर हैं और बराबर करके हमने इसको सिलना है। जो भी फैब्रिक आप ज़्यादा खींचेंगे वो पार्ट बड़ा हो जाएगा। अगर आप मेयानी खींच कर लगाओगे तो आपकी मेयानी बड़ी हो सकती है, और अगर आपने क्रॉच को खींचा तो क्रॉच बड़ा हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल देखिए वीडियो में दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल बराबर हैं, मेयानी और क्रॉच। इसके बाद देखिए इसको सीधी तरफ ऐसे टर्न करेंगे, और इस पर भी हमने बिल्कुल सेम इसी तरह से एक कवर स्टिच करनी है। सो अंदर का मार्जिन मेयानी की तरफ रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक प्रेस स्टिच कर देंगे। तो अब ये हमारी जो मेयानी है एक साइड में पूरी लग चुकी है, एंड इसी तरह से अब दूसरी साइड भी जॉइन कर लेंगे। तो देखिए ये प्लाज़ो की राइट साइड अब अंदर की तरफ चली गई है और रॉन्ग साइड अब बाहर की तरफ है, इस तरह से। सो यहाँ से हमने बराबर मिलाकर रखना है और सिलना स्टार्ट करना है। 1/2 इंच का दबाव लेंगे, और बस हमने ध्यान रखना है ना ही तो हमने क्रॉच खींचना है और ना ही हमने मेयानी खींचनी है। कोई सा भी पार्ट हमने खींचना नहीं है। हल्के हाथों से हमने इसको बराबर मिलाकर ऊपर तक सिल देंगे। ये देखिए ये सिलने के बाद अब हम फिर से इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे और अंदर वाला मार्जिन मेयानी की तरफ रखेंगे, और यहाँ पर हमने फिर से एक प्रेस स्टिच करनी है। सो ये सिलाई हमने बिल्कुल किनारे पर करनी है ताकि जो हमारा मेयानी वाला पार्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। सो इस तरह से हमने दोनों मेयानी लगा ली है, और नीचे जो जॉइंट था वो भी देखिए हमने डाल लिया है। सो ये जॉइंट हमारा एक ही साइड में आएगा। सो इस तरह से ये हमारी मेयानी लग चुकी है। इसके बाद अब हमने अपने प्लाज़ो में इनर साइड में फिटिंग लगा लेनी है। तो दोनों पार्ट को बराबर मिलाकर रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर नीचे तक फिटिंग लगा लेंगे। इनर लेग में फिटिंग लगाने के बाद हम नीचे से इसका बॉटम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने इनर लेग में फिटिंग लगा ली है और इसका बॉटम फोल्ड कर लिया है, और बिल्कुल इसी तरह से हमने अपना लाइनिंग वाला प्लाज़ो भी रेडी किया है जिसमें सेम हमने मेयानी लगाई है एक ही मेथड से और इसकी इनर लेग में फिटिंग लगा ली है। अब इसको हम सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल लूज़ प्लाज़ो जो लाइनिंग के लिए यूज़ होगा वो रेडी हो चुका है। अब इसकी दोनों लेग को इस तरह से इंसर्ट करेंगे और दोनों के मेयानी वाले पार्ट को एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे। सो यहाँ पर मैं पिन लगा देती हूँ, और बैक साइड में भी जो हमारी मेयानी है दोनों पार्ट की उसको भी आमने सामने रखकर यहाँ से हमने बराबर मिलाकर रखेंगे और एक स्टिच लगा देंगे दोनों को सिक्योर करने के लिए। इसके बाद देखिए जो हमने 4 इंच की ये स्ट्रिप कट की थी बेल्ट के लिए, इन दोनों स्ट्रिप में हम जॉइंट लगा लेंगे यहाँ से, एंड इसके बाद इस स्ट्रिप को हम कमर की साइड से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए ये पट्टी को हमने कमर की साइड से जॉइंट कर दिया है जिसमें हम बेल्ट बनाएंगे। अब इस सिंपली पट्टी को हमने इस तरह से फोल्ड करना है और इसके अंदर लास्टिक इंसर्ट करनी है। सो जितनी भी लास्टिक की चौड़ाई रहेगी हम पट्टी को उतना ही फोल्ड करेंगे।
इलास्टिक डालने के बाद हमने मिडिल में एक सिलाई लगा ली है। सो इस तरह से ये हमारा मयानी वाला प्लाज़ो रेडी हो चुका है। और इसका जो बॉटम है वो मैंने सिर्फ हाफ़ में फ़ोल्ड किया था, यानी सिंगल फ़ोल्ड किया था। अब मैं इसको डबल फ़ोल्ड करके इसके बॉटम में ये ट्रायंगल लेस लगाऊंगी। तो सिंपली जो हमारी लेस है इसको मैंने एक बार फ़ोल्ड करना है बॉटम को, और यहाँ से ट्रायंगल लेस को के नीचे रखकर एक सिलाई लगा देंगे। तो इसी के साथ हमारा मयानी वाला अम्ब्रेला प्लाज़ो रेडी हो चुका है। और इस प्लाज़ो के साथ में पार्टी वियर कुर्ती बनाऊंगी, जिसका वीडियो मैं जल्द पोस्ट करूंगी। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा इस वीडियो के, सो वो भी आप ज़रूर देखें। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लेना, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।